बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग गूगल ऐड के ऊपर जब ऐड क्रिएशन करने के 2 वेरिएशंस होते हैं जिसे हम कहते हैं, एक है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड और एक है अपलोड डिस्प्ले ऐड के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। मैं इस वीडियो में पूरी की पूरी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि आप कैंपेन सेटिंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, बजट एंड बिडिंग क्या होनी चाहिए और बाकी जो हैं टारगेटिंग क्या होनी चाहिए। इससे रिलेटेड डिटेल्ड मेरी एक दूसरी वीडियो में अवेलेबल है, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली बताऊँगा कि आपने अपलोड डिस्प्ले ऐड किस तरह क्रिएट करनी है और रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड जो होती है वो किस तरह नज़र आती है। सबसे पहले मैं एक एग्ज़ाम्पल से आपको बताता हूँ कि जब आप मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स देखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स हैं समा की, जब आप समा के ऊपर आप वेबसाइट्स देख रहे होते हैं, तो आपको ये इस तरह के बैनर ऐड नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह प्रो पाकिस्तानी पे आपको इस तरह स्क्वेरिश ऐड नज़र आ रहे होते हैं। ये एक है बोल की वेबसाइट है, आपको टॉप पे इस तरह की ऐड नज़र आ रहे हैं और ये भी प्रो पाकिस्तानी है, ये आपको यहाँ पे भी ऐड नज़र आ रहे हैं। ये चारों डिफरेंट साइज़ेज़ हैं ऐड के। ठीक है, ये है 970 इंटू 250, ये है 300 इंटू 250, ये है 728 इंटू 90 और इसी तरह 970 इंटू 90। इसी तरह मज़ीद ऑप्शंस भी हैं, वर्टिकल ऑप्शंस हैं, मसलन ये 160 इंटू 600 है और ये दोनों साइड्स पे अवेलेबल हैं, ये हमारी वेब के ऊपर है, ठीक है। इसी तरह ये एक है 300 इंटू 600 है, ये डेस्कटॉप से रिलेटेड थे। इसी तरह मोबाइल से रिलेटेड जो साइजेस हैं उसके अंदर ये एक है टॉप के ऊपर, ये 320 इंटू 100 है, ये एक पूरा पेज के ऊपर है, पूरी स्क्रीन के ऊपर है, 300 इंटू 450 है, ये एक स्क्वेरिश बॉक्स में है, 300 इंटू 250 है, ये नीचे बॉटम के ऊपर इसे हॉरिजॉन्टल बैनर है, ये 320 इंटू 50 है। अगर आप चाहते हैं कि जब आप अपनी डिस्प्ले ऐड बनाएँ, गूगल डिस्प्ले ऐड बनाएँ, तो आपके डिज़ाइन इस तरह नज़र आएँ, तो उसके लिए आपको अपलोड करने होते हैं इस तरह के डिज़ाइन के साइज़ेस बना के आपको खुद ही अपलोड करने होते हैं। आपको रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड नहीं चलाना। अगर आप रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड चलाएँगे, तो उसमें सिर्फ़ 2 साइज़ेज़ अवेलेबल होते हैं और वो किस तरह डिस्प्ले होंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये है कि आपको आइडिया हो कि आपने रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड बनाएँगे, तो वो जब डिस्प्ले होगा, तो वो किस तरह डिस्प्ले होगा और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैंपेन इस तरह डिस्प्ले हो, हर एक वेबसाइट की साइज़ेज़ के हिसाब से अलग-अलग नज़र आएँ, तो आपको क्या बना क्यों कौन-कौन से साइज़ेज़ बनाने चाहिए, ठीक है? तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बनाते हैं रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा अक्सर मार्केटिंग के प्रोफ़ेशनल जब ये राब्ता करते हैं मुझसे कि सर मेरी इस तरह डिज़ाइन नज़र नहीं आ रहे, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मैं जब उनको देखता हूँ कि उन्होंने रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड बनाए होते हैं और रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड में क्या होता है कि वो खुद ही वो हो रहे होते हैं उसमें रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड में वो साइज़ेज़ की एडैप्टेशन वो खुद ही कर रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड में 2 तरह के साइज़ेज़ रिक्वायर्ड होते हैं। एक होता है लैंडस्केप और एक होता है स्क्वायर, ठीक है? लैंडस्केप में जो रेशियो है मैं आपको बता देता हूँ हम ले लेते हैं स्टॉक इमेजेस ले लेते हैं, ठीक है? एक मैं वैसे आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि साइज़ेज़ क्या होते हैं। इसमें 2 तरह के साइज़ेज़ अवेलेबल होते हैं। लैंडस्केप में हम 1200 इंटू 628 ले सकते हैं, ठीक है? ये भी एक साइज़ मस्ट लेना होता है और एक स्क्वायर साइज़ होता है जिससे होता है 1200 इंटू 1200। ये 2 साइज़ेज़ के कम अज़ कम एक-एक डिज़ाइन ज़रूर लेना होता है और टोटल कितने लेने होते हैं अप टू 15 आप इमेजेस ऐड कर सकते हैं। अप टू 15 इमेजेस आप ऐड कर सकते हैं जिनमें से एक लैंडस्केप ज़रूर होना चाहिए और एक स्क्वायर ज़रूर होना चाहिए, ठीक है? तो आप टोटल मिला के 15 इमेजेस आप अपलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको मुख्तलिफ इमेजेस अपलोड करके दिखाता हूँ। लेडीज़ क्लॉथ्स, फॉर एग्ज़ाम्पल लेडीज़ क्लॉथ्स के ऊपर हम स्टॉक इमेजेस करते हैं। आपके पास ज़ाहिर बात आपने इमेजेस बने होंगे। एक इमेज मैं ये ले लेता हूँ। अब जब ये इमेज मैंने अपलोड किया तो ये मुझे रेशियो नीचे से बता देगा कि इसकी कौन-कौन से साइज़ेज़ अवेलेबल हैं। आपने इसको कौन से रेशियो में लेके चलना है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं अनसेलेक्ट करता हूँ और मैं कहता हूँ कि
मैं सिर्फ़ इसके लिए ये रेशो लेके चलना चाह रहा हूँ, या मैं इसको कहता हूँ कि मुझे इसके लिए सिर्फ़ ये रेशो लेके चलनी है, ठीक है? तो टोटल ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपको किस तरह ये 1.91:1 की रेशो आ गया, मैंने इसे कर दिया सिलेक्ट वन रेशो, ठीक है? इसी तरह मैं इसको एक ये डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये मैं ले लेता हूँ इसके लिए, ये मैं इसके लिए ले लेता हूँ एक स्क्वेयरिश करने के लिए, ठीक है? सेलेक्ट वन रेशो कर लिया। एक मेरे पास एक और डिज़ाइन हम ले लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ से एक ये डिज़ाइन ले लेते हैं। हम इसको अगर मैं ये देखूँ तो ये इसमें पूरा फिक्स आ रहा है, तो मैं इसको ये ले लेता हूँ। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके चलूँ तो ये देखें ये कट रहा है। ये इसको मैं अनसेलेक्ट करूँ और इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये डिज़ाइन कट रहा है, ठीक है? तो मैं इसकी ये वाली रेशियो नहीं लेता, इसकी मैं ये वाली रेशियो ले लेता हूँ 1:1। ये तो आप खुद ही डिज़ाइनर से आप उसको बनवाएँगे ना, तो अब ये तो सिर्फ़ क्योंकि ये स्टॉक इमेजेस हैं, इस वजह से मुझे यहाँ पे टाइम लग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 3 इमेजेस मैंने ले लिए, मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं आपको सिर्फ़ दिखाना ये चाह रहा हूँ कि जब आपने ये बना लिया तो ये किस तरह दिखाई देगा। अब मैं इसको लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है कि आपके जो ऐड आपने अपलोड किए हैं वो किस तरह दिखाई देंगे, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं लेडीज़ ब्रांड, ब्रांड नेम आ गया, हेडलाइन आ गया बाय ऑनलाइन हेड, और इसके अलावा आ गया बेस्ट क्वालिटी इन टाउन आ गया, डिस्क्रिप्शन फ्री होम डिलीवरी आ गया। अब ये आपने अपनी हेडलाइन भी दे दिया, आपने बिज़नेस नेम भी दे दिया, आपने लॉन्ग हेडलाइन भी और डिस्क्रिप्शन भी दे दिया। तो इसके बाद आपका ये ऐड किस तरह दिखाई देगा? ये है डेस्कटॉप को हमने क्लिक किया, 160 इंटू 600 का जब ये साइज़ के ऊपर आपका ऐड ये ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिव है ना, जब ये वहाँ पे आपका ऐड दिखाएगा तो आपका ऐड किस तरह दिखाएगा? इस तरह। ये आपका ऊपर इमेज आएगा, नीचे आपकी ये हेडिंग आएगी और नीचे इसकी डिस्क्रिप्शन आएगी। इसी को अगर आप ये है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड, लेकिन अगर आप खुद डिज़ाइन बना के 160 इंटू 600 का खुद डिज़ाइन बना के अपलोड करेंगे तो किस तरह का दिखाई देगा? इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है? ये नीचे वाली सारी स्पेस यहाँ पे यूटिलाइज़ हो रही है और इस डिज़ाइन में आपकी नीचे वाली सारी स्पेस आपकी एक एस्थेटिकली बहुत पुअर दिखाई दे रही है। तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि इंस्टेड कि आप रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड चलाएं, आपको अपलोड के अपलोड डिस्प्ले ऐड करना चाहिए। आप फॉर एग्जांपल ये 3 ऑप्शंस हैं, ये 160 इंटू 600, आप इसको बेशक साइज को ना सेलेक्ट किया करें, फिर 300 इंटू 250 पे दिस इज़ ऑलमोस्ट गुड, ठीक है? इसी तरह और ऑप्शन देख लेते हैं, ये 480 इंटू 120 पे, वो इस तरह का आपको डिज़ाइन नज़र आएगा, ठीक है? ये था डेस्कटॉप से रिलेटेड। अगर हम इसको मोबाइल में देखें तो मोबाइल का प्रीव्यू किस तरह का दिखाई देगा, ये मोबाइल का प्रीव्यू है, ठीक है? अभी ये लोड होने में थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है? ये 300 इंटू 250 का जो डिस्प्ले होगा वो आपको मोबाइल का ये अभी लोड हो रहा है, ठीक है? ये इस तरह का डिस्प्ले 300 इंटू 250 का डिस्प्ले आपको इस तरह दिखाई देगा, ठीक है? इसी तरह बाकी साइजेस भी जो अवेलेबल हैं, जो मोबाइल के ऊपर अवेलेबल आना शुरू हो जाएंगे, आपको उनका डिस्प्ले भी यहाँ पे दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो बेस्ट ऑप्शन ये है, ये वाला एक आ गया 320 इंटू 568 का, यहाँ पे डिज़ाइन आ गया और नीचे वाले साइज़ पे पूरे का पूरा टेक्स्ट आ गया, जो कि एस्थेटिकली अगर आपका आप एस्थेटिक के ऊपर भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि आपके डिज़ाइन की लुक एंड फील अच्छी आनी चाहिए, तो ये बहुत अच्छी ऑप्शंस नहीं होती हैं, ठीक है? ये है रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड। तो अब हम देख लेते हैं कि दूसरा ऐड आपने किस तरह क्रिएट करना है। उसके लिए आपने न्यू ऐड पे जाना है, अपलोड डिस्प्ले ऐड्स करना है, ठीक है? अपलोड डिस्प्ले ऐड करना है और साइज़ेज़ जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ साइज़ेज़ हैं। अगर आप इस तरह का ऐड बनवाना चाह रहे हैं तो ये साइज़ेज़ हैं। ये सारे के सारे साइज़ेज़ के ये टोटल अप्रॉक्सिमेटली मेरे पास हैं 4 ये हैं और 6 डेस्कटॉप के ऊपर 6 हैं जो मैं यूज़ कर रहा होता हूँ। इसी तरह मोबाइल की 4 ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा भी इसके फुल साइज़ेज़ की ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये अगर हम इसके फुल साइज़ेज़ के ऑप्शंस देखें, मोबाइल के ऊपर ये 1, 2, 3, 4, 5 साइज़ेज़ अवेलेबल होते हैं जो गूगल डिस्प्ले के ज़रिए चलते हैं और जब आप डेस्कटॉप के ऊपर या कंप्यूटर के ऊपर चलाते हैं तो 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 साइजेस अवेलेबल हैं। आप इन साइजेस के डिज़ाइन बना के आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। यहाँ पे आप अपलोड करेंगे, ठीक है। अब हम बना रहे हैं, यहाँ पे उसे लिखेंगे चूज़ फाइल टू अपलोड करेंगे तो आपके साइजेस यहाँ पे अपलोड हो जाएंगे और अपलोड होने के बाद आप इसको क्रिएट ऐड कर देंगे और जब आपका डिज़ाइन नज़र आएंगे तो आपके इसी तरह के डिज़ाइन नज़र आएंगे। अगर अदरवाइज़ अगर आप इसके अलावा आप रिस्पॉन्सिव के ज़रिए चलेंगे तो आपको वो भी मैंने दिखा दिया कि आपके साइजेस किस तरह दिखाई, आपके डिज़ाइन किस तरह दिखाई देंगे, ठीक है। तो आपने रिकमेंडेड ऑप्शन क्या है, आपको यहाँ पे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा पहले। आपकी रिकमेंडेड ऑप्शन क्या होनी चाहिए, अपलोड डिस्प्ले ऐड में आप खुद साइजेस बना के इसको अपलोड करें, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड गूगल डिस्प्ले ऐड की ऐड क्रिएशन साइजेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं और मेरा इंशाल्लाह मैं जैसे ही टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई भी कर दूंगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप वो भी कमेंट सेक्शन पे मेंशन कर सकते हैं। फेसबुक से रिलेटेड, गूगल से रिलेटेड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी पॉइंट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच. Do remember to subscribe this channel and share this channel. Take care. Allah Hafiz.